नरेंद्र मोदी देश के अंदर होते तो तीनों राज्य का सुपड़ा साफ होता। कहना क्या चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दांत निकाल के फोटो खिंचवा रहे थे, चिंपांजी बंदर। हाँ हाँ, यहाँ के शेखों से गर्दन काटने की बात चलेगी, यहाँ के शेखों की मीट की दुकानें बंद होने की काम चलेगा, और वहाँ के शेखों से रिश्ता निभा रहे हैं। कि अमित शाह जैसा का जो पापा है उसने कहा मोदी जी जुमला जीवी है। ठीक, अब बताइए कि वो मूर्ख है या नरेंद्र मोदी मूर्ख है? दोनों में से कौन मूर्ख है मैडम? इसका फैसला आप करो। बिल्कुल पनौती है। जो जुमला जीवी हो सकता है, जो जुमला जीवी हो सकता है वो पनौती हो सकता है, जो झूठा हो सकता है वो पनौती हो सकता है, जो महिलाओं पर अत्याचार करता है वो पनौती हो सकता है, जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का काम करे वो पनौती हो सकता है। बैठ जाता हूँ, आप काम गिनवाइए। मैं अब आप काम गिनवाइए, आप मुझे काम गिनवा दीजिए। मैं बैठा हूँ, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक आप मुझे 10 काम नहीं गिनवाओगे। राशन से क्या होगा? शिक्षा रोजगार क्यों नहीं देता? शौचालय का ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो शौचालय का भाई क्या काम है? देश का एक भी पत्रकार 10 काम नहीं गिनवा पा रहा है कि देश की पत्रकारिता पर मतलब सारे पत्रकारों को जनता ऐसे सुन लीजिए। तो मैडम काम नहीं गिनवा पाते, जनता ऊब गई है। जनता प्यार करती है मोदी जी। हाँ हाँ, जितना प्यार आप मोदी जी से करती हैं उतना ही प्यार जनता भी करती है। पनौती कौन है यही बता देना। पनौती मोदी जी हैं और ये गोदी मीडिया। मोदी जी पनौती कैसे हैं? 3 राज्य जीत गए, पनौती कैसे हुए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसलिए पनौती हैं क्योंकि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के अंदर होते तो तीनों राज्य का सुपड़ा साफ हो जाए। कहना क्या चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दांत निकाल के फोटो खिंचवा रहे थे, चिंपांजी बंदर। हाँ हाँ, यहाँ के शेखों से गर्दन काटने की बात चलेगी, यहाँ के शेखों की मीट की दुकानें बंद होने की काम चलेगा, और वहाँ के शेखों से रिश्ता निभा रहे हैं। ये बेईमानी है। तो पनौती तो नहीं है ना? पनौती बिल्कुल। मैं क्या कह रहा हूँ कि देश में रहकर चुनाव करवा के देख लेते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। हाँ, काका जीते हैं, काका जीते हैं, काका जीते हैं मोदी जी। 2 बार प्रधानमंत्री आपका दिल जीत लिए, पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? दुनिया का जीते हैं कि नहीं जीते हैं तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन आपका जीते ही हम जानते हैं। पर्सनल नहीं जा रहे हैं, आप देश से गद्दारी करने का काम करती हो मैडम। आप देश से के साथ में देखो, एक चीज मैं बता दूं कि उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो, और देश पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। आज देश पर सवाल उठ रहा है और आप लोग मोदी जी वाह के नारे लगा रहे हो। चीन, सुनिए, चीन वाले यहाँ पे कब्जा कर रहे हैं और आप गलवान की घाटी जाके कोई भी नहीं कर रहा है। लाल आंख दिखाने की बात कर रहे थे, लाल आंख फट गई। अरे भैया गांजा पी के ही लाल आंख कर लो। गांजा पी के देखो, गांजा कौन पी कर आया है? गांजा जो पीता है उसकी आंखें लाल हो जाती हैं, वही लाल आंख। नहीं, मेरी नहीं है, आप हमारी तो अच्छा है कि हमारे अंदर खून है, हमारी लाल है। अब एक चीज मैडम बताइए कि भी तो लाल है। हाँ हाँ, कितना लाल है हमको मालूम है। 56 इंच की छाती है, 24 में 56 इंच की छाती पे आपने बात की। 56 इंच वाला सुल्तान राहुल गांधी के नाम से डरता क्यों है? नहीं डरते, नहीं डरते हैं। फोन किया था आपके पास? फोन किया था आपके पास? फोन किया था आपके पास कि नहीं डरते? फोन किया था आपके पास? फोन किया था मोदी जी ने? मोदी जी ने फोन किया था, हम नहीं डरते हैं। मूर्खों का सरदार तो नरेंद्र मोदी है। सबसे ज्यादा मूर्ख किसकी पार्टी में है? हाँ, मत कीजिए, मैं फिर कह रहा हूँ। सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का अपमान कर रहे हैं। मैंने कोई अपमान नहीं किया। जब बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दे दिया जाता है तो बेटियों का अपमान नहीं होता है। स्लिप ऑफ टंग। हाँ, तो स्लिप ऑफ टंग मेरा भी मान लो। एक चीज बताइए कि जितना भी मूर्ख नेता हैं सब उन्हीं की पार्टी में बैठे हैं। मूर्ख किसे कह रहे हैं आप? देखिए, मैं अमित शाह जी पर तो विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं आज बोलूंगा क्योंकि अमित शाह जैसा का जो पापा है उसने कहा मोदी जी जुमला जीवी है। ठीक, अब बताइए कि वो मूर्ख है या नरेंद्र मोदी मूर्ख है? दोनों में से कौन मूर्ख है मैडम? इसका फैसला आप करोगी। आप बताए ना। मैंने तो बता दिया, मैंने भी जवाब दिया है कि नरेंद्र मोदी या अमित शाह, दोनों में से मूर्ख कौन है? आप एक का नाम बताना पड़ेगा भाई। मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ, बिल्कुल पनौती है। जो जुमला जीवी हो सकता है, जो जुमला जीवी हो सकता है वो पनौती हो सकता है, जो झूठा हो सकता है वो पनौती हो सकता है, जो महिलाओं पर अत्याचार करता है वो पनौती हो सकता है, जो किसानों पर गाड़ी चढ़ाने का काम करे वो पनौती हो सकता है, और जो पत्रकारों का सम्मान न करे पनौती हो सकता है। अरे कितना तो सम्मान करते हैं, कितना करते हैं मैडम? कितना सम्मान, कितना पत्रकारों का सम्मान करते हैं। जहाँ भी जाते हैं कैमरामैन हमेशा उनके साथ होते हैं, पल पल की अपडेट देने के लिए। और आप कह रहे हैं मैडम, एक चीज बताइए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कैमरे में बने रहने का बहुत शौक है, और आप जैसे पत्रकार जो है ना, मुझे तो लगता है कि ऐसी भी कई फोटो आ गई होंगी जो शौचालय और मूत्रालय में होंगे, वहाँ का भी फोटो होगा, और आप लोग के पास भी होगा शायद। काम करते हैं, आप काम नहीं करते तो आप कहाँ? देखो, मैं एक चीज बता दूं कि मैं शौच के लिए गया हूँ, वो भी एक काम है। क्या उसके पीछे आप लोग कैमरा लेकर जाओगे? कहाँ है ऐसा फोटो? आप अरे आप लोगों के पास में होगा, दिखाओगे थोड़ी, बाद में दिखाओगे। लोग अभी सवाल उठाता है ना कि केतली कहाँ है जिससे चाय बेचा करता था। अब मोदी जी होशियार हो गए हैं तो हर चीज की वो फोटो खिंचवा रहे होंगे। हर चीज का तोड़ है मोदी जी के पास, आप लोगों के पास नहीं। तभी तो आप लोगों को तोड़ दिया है कस के। मतलब सवाल का जवाब मैं हर चीज का मैडम मैं जवाब देता हूँ, हर चीज का जवाब है, हर चीज का मैं जवाब दे रहा हूँ कि मुमकिन है, मान जाए ये बात आप। क्या मुमकिन है? मोदी सब कुछ मुमकिन है। 5 किलो अनाज मुमकिन है, मिल रहा है। 5 साल और 5 किलो राशन। अच्छा, 5 साल और मिलेगा, मोदी जी ने कहा। देखिए, मोदी जी ने कह दिया 5 साल और राशन मिलेगा। अब देश की जनता को समझने की जरूरत है भैया कि 5 साल नरेंद्र मोदी फिर देश को बेचने वाले हैं, देश के लिए कुछ करने वाले नहीं है। रोजगार के नाम पे ठिंगा दिखा देंगे, महिला सशक्तिकरण के नाम पे ठिंगा दिखा देंगे,
किसानों के आय दुगनी के नाम पे ठेंगा दिखा देंगे, हाँ। 15 लाख खाते में आएंगे ठेंगा दिखा देंगे। हाँ। तो अब देश की जनता को, अल्पसंख्यकों को, शोषितों को, वंचितों को समझने की जरूरत है कि वोट उसको दीजिए जो आपके हक अधिकार की बात करे। सरकार में लॉ एंड ऑर्डर है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर है। मैडम एक मेरे मित्र हैं जो रेलवे में हैं, हाँ। तो उनसे मेरी कल बात हो रही थी, तो हमने उनसे पूछा कि भैया ये डबल इंजन रेलवे में कब लगता है, तो उन्होंने कहा कि या तो रेलवे खराब है और या तो इंजन खराब है। हाँ। तो हमने कहा मतलब नरेंद्र मोदी तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार। तो उन्होंने साफ स्पष्ट किया या तो मोदी जी खराब हैं कि वो यहाँ पे जहाँ इंजन जुड़ रहा है पनौती के नारे लगाएंगे, हर जगह पनौती के नारे लगेंगे, देश हर जगह नारे पनौती पनौती ही चलता रहेगा। मैडम लेकिन कभी आप डिग्री पे सवाल उठाते हो, कभी पनौती बोलते हो प्रधानमंत्री की, सही है? जिसकी डिग्री फर्जी रहेगी उसको तो बोला जाएगा कि फर्जी है। डिग्री फर्जी कैसी है, डबल एमए किया है ओपन से, झूठ बोलने के लिए। झूठ कहाँ बोलना, सच बोलना। मैडम देखिए यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाया जाता है ना, वहाँ पे झूठ परोसा जाता है, बेईमानी पढ़ाई जाती है, मित्रवाद कैसे किया जाए वो पढ़ाया जाता है, महिलाओं का अपमान कैसे किया जाए वो पढ़ाया जाता है। तो वही तो कर रहे हैं। गुजरात यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं मोदी जी। मैडम उस यूनिवर्सिटी की हमको स्पेलिंग सुना दीजिए। गुजरात यूनिवर्सिटी मैं क्या कह रहा हूँ, सवाल का जवाब देना। मैं डबल एमए किया है। अगर मुझे नरेंद्र मोदी या आप जैसे चापलूस पत्रकार सुन रहे हैं तो यूनिवर्सिटी की स्पेलिंग बता दीजिए। मोदी जी बिल्कुल सुनाइए। मोदी जी नरेंद्र मोदी नहीं लिख सकते हैं, यूनिवर्सिटी तो बहुत कठिन शब्द है। मोदी जी को चैलेंज कर रहे हैं कि वो अपना नाम। मैडम हर चीज एक स्क्रिप्टेड होता है, लिख के आता है, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोलने का काम करते हैं। और बाकी प्रधानमंत्री बोलते हैं, सारे तो लिखे हुए बोलते हैं। जो सब में और मोदी में बहुत फर्क है भैया। क्या फर्क? सब लोग सत्य बोलते हैं और वो असत्य बोलते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से देखिए ना, लगातार मोदी जी का डंका बज रहा है जगह जगह पर जीत के बाद। डंका किस चीज का? तो नहीं है। डंका क्या है पहले बताओ। मोदी जी के नाम देखो का एक चीज, डंका बज मैं रहा एक चीज है। बता दूं आपको, भाई सुनो, डंके पे चोट दी जाती है। सही बोला नहीं? अब डंका तो बज रहा है लेकिन चोट किसको पहुंच रही है? देश के 135 करोड़ जनसंख्या। कैसे 5 किलो अनाज दे रहे हैं, शौचालय बनवा दिए, हर जगह मोदी जी के जीत। गिनवाइए काम, आज गिनवाइए आप। मैं बैठ जाता हूँ, आप काम गिनवाइए। मैं अब आप काम गिनवाइए। ये क्या करने लगे? आप मुझे काम गिनवा दीजिए। मैं बैठा हूँ, मैं तब तक नहीं उठूंगा जब तक आप मुझे 10 काम नहीं गिनवाओगे। 5 किलो अनाज दे। राशन से क्या होगा? शिक्षा रोजगार क्यों नहीं देता है? शौचालय बनवा दिए। शौचालय का ना खाऊंगा ना खाने दूंगा तो शौचालय का भाई क्या काम है आप बता दो। महिलाएं सुरक्षित हैं। महिलाएं कितनी सुरक्षित है पहलवान से पूछ लीजिए। महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? वो तो यूपी जाए तब पता लगेगा कितनी सुरक्षित हैं। अच्छा, योगी जी के राज में राम राज है। अच्छा, और जहाँ भाजपा का सरकार है तहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर है। अरे मैडम कुछ नहीं है। और काम गिनवाइए मुझको। 5 किलो अनाज और 5 साल बढ़ा दिया। 5 बार वही काम गिनवा चुकी हो। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, काम गिनवाइए। सड़कों का जाल बिछा दिया। सड़क चाटेंगे आप उसी सड़क पे तो बैठे हैं। ये मोदी जी ने बनाया है। अब सड़कों का जाल बिछाया है। देखो सड़क बनाने का काम PWD करता है। सुनिए भाई, वो परिवहन मंत्री वो सड़क मंत्री देता है नितिन गडकरी के सरकार में। अब बताइए मोदी जी ने क्या काम किया है, आप उसका जवाब दीजिए। लेकिन अब देखें, हाँ देख रहे हैं। वंदे भारत, मच्छर से टकरा जाने से जो ट्रेन ध्वस्त हो जाए उसे वंदे भारत कहते हैं। अब आप काम गिनवाइए। आसान कर दिया ट्रेवलर्स के लिए। एक चीज वंदे भारत का देखते हो ना मैडम, तो कई ट्रेनें रोक दी जाती हैं कि अब नहीं जाएगी, पहले वंदे भारत निकल जाए। मतलब उसकी अगर हवा भी लग जाएगी तो वंदे भारत ध्वस्त हो जाएगी। मैडम काम गिनवाइए, हमको वंदे भारत मत कीजिए काम नहीं है भैया। अरे मैं 10 काम गिनवा तो 2 काम में तो ये उलझी हुई है। 5 किलो राशन, 5 किलो राशन मैडम 5 बार गिनवा चुकी हैं। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ऐसे पत्रकारों की 3 दवाई। आजादी मिली है। किसको आजादी? भाजपा आने के बाद कंगना रनावत बोलती है। तो कंगना रनावत बोलते हैं तो आप क्यों बोल रही हो मैडम? कंगना रनावत ने कहा है ना। कंगना रनावत जो कहेगी आप करोगी। कंगना रनावत तो नाचने का काम करती है। हाँ मैं क्या कह रहा हूँ, मैं एक्टर ही नाचते हैं और मैं थोड़ी नाचूंगा। तो मैडम जो करेंगी आप करोगी। आप एक्टिंग बहुत अच्छी करने लगे आजकल। नहीं मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, आप काम गिनवाइए। सवालों से मत भागिए, सवालों से मत भागिए। आप जवाब दीजिए, सवालों से मत भागिए। कैमरे में इनको भी लीजिए, सवालों से भी भाग रही हैं। आप तो गिनवाइए। देश का एक भी पत्रकार 10 काम नहीं गिनवा पा रहा है। ये देश की पत्रकारिता पर मतलब सारे पत्रकारों को जनता ऐसे ही सुन रही है क्या मोदी? तो मैडम काम नहीं गिनवा पाते, जनता ऊब गई है। जनता प्यार करती है मोदी जी को। हाँ जितना प्यार आप मोदी जी से करती हैं उतना ही प्यार जनता भी करती है। तभी तो जीतते हैं बार-बार। 2 बार प्रधानमंत्री। मैडम आप काम मुझे गिनवाइए। मुझे फर्जी बातों में जीत रहे क्या? नहीं, काम गिनवाइए भाई। तो काम किए होंगे मुझे काम गिनवा। विश्व गुरु का क्या मतलब होता है मैडम? हर जगह डंका बजे मोदी जी के नाम। ये काम थोड़ी है, देख लो। देख लो भैया, एक काम नहीं है। भारत का नाम पैर छू रहे प्रधानमंत्री दूसरे कंट्री। वो तो पनौती के लिए छू रहे हैं कि भैया आप चले जाओ, नहीं तो हमारे देश का बेड़ा गर्क कर दोगे। अपने देश का तो करके क्या आए हो? पाकिस्तान भी तो गए थे ना मोदी जी, भूल गए? तो बेड़ा गर्क नहीं हुआ था वहाँ का? पाकिस्तान गए बिरयानी खाने, वहाँ भी सर्वनाश। इजराइल भी तो गए थे ना, तो वहाँ का भी सर्वनाश होने वाला है। हमास वाले जल्द ही, जितने फिलिस्तीन वाले हैं सब छठी का दूध है। अमेरिका का भी नाश कर दिया। वहाँ का राष्ट्रपति चुनाव भी हारा भैया और जेल भी चला गया। मतलब
मोदी जी की बस आलोचना करना नहीं, है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ। मोदी जी आई लव यू, मैं आपसे प्यार करता हूँ, हाँ। लेकिन ये पत्रकार सवालों का जवाब नहीं दे पाती है, इसलिए मैं आपसे नफरत करता बर्दाश्त हूँ। नहीं हो रहा है कि एक चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री हैं और जनता उन्हें प्यार करती है। अगर चाय बेचने से प्रधानमंत्री बनता है तो मैं भी चाय बेच के कब प्रधानमंत्री से बनना दुकान चाहता खोल रहे हैं चाय की? हूँ। आइएगा आप, आइएगा नहीं, आप। आप बता दें, जनता आ जाएगी तो सुन रही नहीं, है जनता आएगी वो तो ठीक है, जनता हमें सुनती भी है। हाँ। लेकिन मैडम आप ये बताइए, हाँ। प्रधानमंत्री के कमाओ हमको गिनवा दीजिए। गिनवा तो दिए, कहाँ मैंने गिनवा? तो काम 5 किलो गिनवा राशन, 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, 5 किलो राशन, 5 किलो शौचालय राशन, बनवा 5 किलो दिए, घर दे दिए, 3 काम। लोगों को घर दे दिए। कितना पक्का मकान मिला है आप बताइए? अब यूपी सबको मिल जाएंगे गया? तो पता अरे लगेगा। यूपी में ही जाना है, हाँ। पूरे देश की बात कीजिए। दे दिए। बस 8 करोड़, और देश में जनता कितनी है? हाँ। देश में जनता कितनी है? सारे सबको गरीब जो है उनको देना था ना, जिनके अच्छा, घर नहीं है। 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है, हाँ। वो रतन टाटा की औलादे हैं। अब आपको नहीं मिला इसका मतलब ये थोड़ी ना कि अरे योजना ही नहीं है। मुझे वो राशन नहीं चाहिए जिसमें हाँ। भारतीय जनता पार्टी और मोदी नामक वायरस मिला के परोसा जाता हो। मुझे भैया ऐसे राशन की जरूरत नहीं है। मोदी जी हमको माफ कर दीजिए, हमको आपके राशन नहीं चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।